नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसागुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुर्निर्मोऽसुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार नामक परमागम ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित महान अध्यात्म का ग्रंथ हम और आप चर्चा कर रहे हैं। आश्रव अधिकार। समयसार में पृष्ठ क्रमांक है 273, गाथा क्रमांक है 173, 173 गाथा के ऊपर एक कलश है, छोटा सा, बहुत समझो उत्थानी का रूप कलश है। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मति। यहाँ ये प्रश्न है कि द्रव्य आश्रय की, द्रव्य प्रत्यय की, द्रव्य कर्मों की उपस्थिति होने पर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे रहते हैं। उसके जवाब में आचार्य भगवान ने 4 गाथाएं लिखी हैं, 173, 174, 175 और 176। ये गाथा थोड़ी सी 4 इसलिए हो गई हैं क्योंकि 2 गाथाओं में तो दृष्टांत है और 2 गाथाओं में सिद्धांत है। सिद्धांत और दृष्टांत के साथ में ये गाथा चतुष्क है पूरा। इस पे हम चर्चा करें उससे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ेंगे आगे। हमारी जो माता पच्ची है, अगर कर्म सापेक्ष विचार करते हैं, दादा ने थोड़ी सी हिंट की कि हमको 8 कर्मों को नाश करना है, तो आपको 50% डिस्काउंट तो पहले ही दिन मिल गया कि आपको 8 कर्मों का नाश नहीं करना है, क्योंकि 4 के नाश के बारे में तो अरहंत परमात्मा भी विचार नहीं करते हैं, तो आप क्यों टेंशन लेते हो। मैंने जिस विषय के बारे में जिनके उनको मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है क्या, वो उस बारे में डिस्कशन ही नहीं करते, जिसके मतलब कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। कौन से कर्मों के बारे में? अघातिया कर्मों के बारे में वो कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है। वे वैसे ही समझो बांझ हैं, नपुंसक हैं, कुछ भी कहो, उनसे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा नहीं। आयु कर्म जितनी है उतनी रहेगी। भगवान महावीर स्वामी की आयु समझो 72 वर्ष की है। अब उसका सुख दुख से भी कोई सीधा संबंध नहीं है। जो अपन ने पहले दिन चर्चा कर ली थी, अपन ने काफ़ी इसको फैलाया था और एक नाम दिया था कि ये सब आपकी कल्पनाएं हैं। कल्पना माने भ्रमरूप कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है। जैसे हमारे शहरों में, गाँव में एक हौवा चलता है। आपके यहाँ चलता है क्या हौवा? नाम सुना है? हमारे यहाँ हौवा है। बच्चा जब आप समझो दूध नहीं पी रहा हो तो जल्दी से दूध पी जाओ, नहीं तो हौवा पी जाएगा। तो उसको अपना नुकसान दिखता है तो फटाक से पी जाता है। नींद नहीं आ रही है तो हौवा आ जाएगा, आप सो जाओ तो आंखें बंद कर लेता है। मतलब ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग नाम से एक काल्पनिक वस्तु अपन विषय तैयार कर लेते हैं, जिससे उसे डराते रहते हैं। तो आप आपसे समझ लो, अघातिया कर्मों से सुख दुख का सीधा कोई संबंध नहीं है। जो है जैसा है, अब किसी की 72 साल है कि किसी की 80 साल है कि किसी की 50 साल है कि किसी की 20 साल है, उससे सुख दुख का क्या संबंध है? कोई लेना देना नहीं। कि सब अघातिया कर्मों से तो नहीं है, लेकिन वे जो घातिया कर्म है ना, कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी, कि ये 4 तो हानिकारक है ना। इन 4 का तो नाश करना पड़ेगा। कि आप थोड़ी शांति से विचार करो कि इन 4 कर्मों में भी कितने ऐसे कर्म हैं जो नवीन बंध के कारण बनते हैं। 8 थे ना, 8 में से 4 घातिया कर्म तो ऐसे हैं जो नवीन कर्म बंधन के कारण है ही नहीं। इन 4 में भी ज्ञानावरण,
दर्शनावरण और अंतराय, ये 3 ऐसे कर्म हैं जिनसे उत्पन्न होने वाले भावों से नवीन बंध नहीं होता है। नवीन बंध नहीं होता है माने फिर भी वही एक ही भाषा में बात करेंगे कि उससे भी हमको कोई सुख दुख नहीं है। ज्ञानावरण है तो ज्ञानावरण का काम क्या है कि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जानने देखने की सामर्थ्य प्रकट होती है। अब किसी को कम सामर्थ्य है और किसी को ज्यादा सामर्थ्य है, इससे सुख दुख क्या है? नहीं आए समझ में? मतलब आप ये समझ लो कि कुछ दिन पहले तक ये मोबाइल नहीं चलते थे तो हमको मोबाइल चलाना नहीं आता था, तत्संबंधी ज्ञान नहीं था, तो हम दुखी थे क्या? अच्छा, तब ज्यादा सुख ज्ञान का कम होना या ज्ञान का ज्यादा होना ये सुख दुख का कारण नहीं है। हमारा जो सुख दुख का कारण है वो सब छोड़ छाड़ के एक ही कर्म है जो सीधा असर करता है, जिसका नाम मोह है। और ये जो गाथाएं हैं 4, और उसका भी रहस्य इसी बात में है कि ऐसी क्या चीज है ज्ञानियों के पास, ये द्रव्य प्रत्यय की संतति विद्यमान होने पर भी वे नवीन कर्म बंधन से बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। तो जवाब मिलेगा कि उनके पास मोह नहीं है। तो ये मोह के भी 2 भेद किए, एक चारित्र मोह और एक दर्शन मोह। चारित्र मोह माने देखो, चारित्र मोह हमको थोड़ा सा जल्दी पकड़ में आ जाता है। परिणामों से इसको अपन तौल सकते हैं। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास्य है, रति है, अरति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है, स्त्रीवेद है, पुरुषवेद है, नपुंसक वेद है। इनसे संबंधित जितने भी परिणाम हैं ये सब किस में जाएंगे? चारित्र मोह के खाते में चले जाएंगे। और दर्शन मोह कहाँ है? दर्शन मोह का नाम क्या है? मिथ्यात्व। दिखाई देता है आपको? क्या कमाल है, जो दिखाई नहीं देता है उसका पहले इलाज करना है। गजब तो ये है, इसको मैं ऐसे कहूं, आपको बीमारी नहीं लक्षण दिखाई देते हैं और इलाज लक्षणों का नहीं बीमारी का किया जाता है। नहीं आई बात समझ में? मलेरिया देखा है किसी ने? कैंसर देखा है? सुना तो है, देखा है कि नहीं देखा है? डायबिटीज देखी है? तो क्या देखा है कि हमने सिम्टम देखे हैं कि बहुत तेज प्यास लगती है, कि ऐसा तो तभी होता है जब किसी की समझो डायबिटीज हाई हो गई हो, अथवा चक्कर आते हैं, अथवा उल्टियाँ बहुत होती हैं, अथवा लूज मोशन हो जाते हैं। तो बोले ये लूज मोशन बहुत हो रहे हैं, उल्टियाँ बहुत हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये डायरिया है। इसको हम लक्षणों से बीमारी को पहचानते हैं। तो एक मोटा मोटी मैं आपसे बताता हूँ कि ये जो बहुत तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, अविकारी जितने भी सिम्टम हैं तीव्रता लिए हुए, खास करके अनंतानुबंधी वाली तीव्रता लिए हुए सिम्टम हैं, ये बता रहे हैं कि अंदर में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। और हम इलाज किसका करते हैं? सिम्टम का। 2 घंटे शांति से आलती पालती मार के बैठ गए और 2 घंटे तक क्रोध नहीं किया तो हमको लगा हम सुखी हो गए और हमारा ध्यान हो गया। मिथ्यात्व में कुछ गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? वो वैसा का वैसा बैठा है कि नहीं बैठा है? और इलाज किसका करना था? मिथ्यात्व का। फिर क्रोध खड़ा रह सकता था, मान खड़ा रह सकता है, मायाचारी खड़ी रह सकती है, लोभ खड़ा रह सकता है। अंदर में अगर समझो बीमारी ना हो तो फिर उल्टियाँ हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? लोग बहुत पूछते हैं कि पंडित साहब एक बात बताओ कि क्रोध आ जाए तो क्या करना चाहिए? वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है क्रोध आना, लेकिन आ जाए तो क्या करना चाहिए? मैं पूछता हूँ, आप ही बताओ कि जब आ ही गया है तो अब क्या करना चाहिए? थोड़ा दृष्टांत खोटा है लेकिन मैं देता हूँ कि उल्टी होती ना, उल्टी आ जाए और मुंह तक आ जाए और मुंह में है, अब क्या करना चाहिए? क्योंकि ये क्रोध की भी प्रकृति ऐसी है, यदि आपको किसी के प्रति उत्पन्न हो गया है
अब आप उसको गटक लोगे तो बेचैन रहोगे कि मैंने बदला नहीं ले पाया, बदला नहीं ले पाया, बदला नहीं ले पाया, मैं बोल नहीं पाया, सुन के आ गया, मैं कायर हूँ। और कदाचित बोल लोगे तो आप पिस ही जाओगे फिर तो क्रोध आदि कषाय में। आप एक बोलोगे सामने वाला दो बोलेगा। तो ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि अब उल्टी आ गई है और मुंह में है, तो क्या करना चाहिए कि अब तो एक ही शॉर्टकट है कि कोई कोना ढूंढ और चुपचाप से करके आ जा। कदाचित क्रोधादि, हम यहाँ उपाय जो आपको बताएंगे क्रोधादि कषाय को मंद करने का उपाय नहीं बताएंगे, क्रोधादि कषाय को रोकने का उपाय नहीं बताएंगे कि हम तो आपको ऐसी टैबलेट देंगे कि इससे क्रोधादि कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी। ये बात बाल बोध में लिखी हुई अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो, और प्रश्न भी ऐसा ही है, उत्तर भी ऐसा ही है। वहां समस्या ये नहीं है कि क्रोधादि उत्पन्न हो गए अब क्या करना चाहिए, कि अब तुम क्या करोगे। अब तो एक ही कर सकते हो कि हमारे ऊपर मत उड़े लो। इतना उल्टा चलता है, इतना विपरीत चिंतन, खोटा विचार है कि कोई अच्छी बात हो तो सुनी अनसुनी कर देता है, और खोटी बात हो तो पलट के पूछता है क्या बोला बताना। किसी को गाली देवें तो प्रश्न करता है फिर से दे के बताओ। वाह भाई वाह, बहुत माला थोड़ी पहनाई। विवेकहीनता इसको क्या, कॉमन सेंस वाली बात है। तो खैर हम यहाँ जो उपाय करने बैठे हैं वो क्रोध का उपाय नहीं करेंगे, मान का उपाय नहीं करेंगे, मायाचारी का उपाय नहीं करेंगे, लोभ का उपाय नहीं करेंगे। हम यहाँ इलाज करेंगे मिथ्यात्व का। आप देखना आपका क्रोध गायब हो जाएगा, आपका मान गायब हो जाएगा, आपकी मायाचारी गायब हो जाएगी, आपका लोभ गायब हो जाएगा। इलाज कहीं करेंगे, असर कहीं दिखेगा। शुरू करें इलाज। बीमारी क्या है? मोह की। एक अकेले मोह की बीमारी बची। और मोह भी क्या है अब आपको चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। दृष्टांत ही है, शाम का हल्का सा अंधेरा हो और रोड पे जाते जाते दूर से हमको कोई दिखे, कोई दिख जाए, कटा हुआ पेड़ हो, टूटा हुआ पेड़ हो, और हमको भ्रम हो जाए कि कोई है, तो हमारी चलने की स्पीड में थोड़ी सी अंतर आ जाती है। कोई है, अपन अकेले हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उसका आकार बदल गया। पहले वो हाथी जैसा लग रहा था, वो घोड़े जैसा लगने लग गया। थोड़ा और आगे बढ़े तो और आकार बदल गया। तो हमारे दिमाग ने कहा हो ना हो यहाँ भूत है। होता है ऐसा, कई लोगों ने भूत देखे होंगे। यहाँ हिंदुस्तान में तो चलते हैं, यहाँ चलते कि नहीं चलते? होते हैं यहाँ। हाँ पता नहीं, यहाँ भी होते हैं, सब जगह होते होंगे, तो नाम अलग होते होंगे उनके। तो मन में उसके आ गया भूत है। अब वो वहाँ से उल्टे पैर भागा, पसीना पसीना हो गया, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। अब जो भी लोग उसको मिल रहे हैं वो एक ही उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? चीखो मत, चिल्लाओ मत, भागो मत, दौड़ो मत। अब उसका चीखना, चिल्लाना, भागना, दौड़ना रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? क्यों नहीं रुकेगा? उसके पीछे तो कौन लगा है? भूत लगा है उसके पीछे। वो तो कोई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आए और जबरदस्ती पकड़ के ले जाए, कहाँ तक? भूत के पास तक, और उस पेड़ पे हाथ रख के कहे, तब उसकी सांस में सांस आए, अरे भगवान मैं तो इसको ठूंठ को भूत मान रहा था। अब उससे कहेंगे अब चिल्लाओ, अब चीखो, अब दौड़ो, अब भागो, संभव है? क्या कमाल है। इलाज करना है दर्शन मोह का, चारित्र मोह भाग जाएगा, खड़ा नहीं रह सकता है। मैं पर हूं, पर मेरा है, मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं, ये धारणाएं मिथ्यात्व के समकक्ष हैं। मिथ्यात्व के समकक्ष मिथ्यात्व ही हैं, और ये धारणाएं ही हैं जो आपको पुनः पुनः क्रोध करने के लिए प्रेरित करती हैं, मान करने के लिए प्रेरित करती हैं, मायाचारी करने के लिए प्रेरित करती हैं, लोभ करने के लिए प्रेरित करती हैं। पुनः 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 पुनः। कोई क्रोध नहीं करना चाहता है, लेकिन हो आता है। क्यों हो आता है? क्योंकि ये मेरा है ना, तो जो मेरा है उसका नुकसान होगा तो क्रोध आएगा। और मिथ्यात्व ना रहे और ये आवाज निकल आए ये मेरा नहीं है। देखो एक एक पंक्ति में कितना अमरत्व विराजता है। मैं आपको सैंपल देता हूं।
आपको सुनने में ऐसा लगता है ना कि ज्ञान ज्ञान, अभी दादा बता भी रहे थे इसमें क्या है, आप सुनो, मैं आपको एक वाक्य में बताता हूँ क्या मजा आएगा। सिर्फ ज्ञान में कितना आनंद आता है, ज्ञान मात्र से कितनी निराकुलता होती है। आप नीचे उतरे और आपने देखा कि एक बालक गाड़ी के नीचे आ गया है और आप, उस बालक ने वैसी वेशभूषा पहन रखी है, वैसी समझो यूनिफॉर्म पहन रखी है जो आपके बालक ने पहन रखी थी, तो क्षण मात्र के लिए आपको ये लगा कि ये मेरा बालक है, तो आप दौड़ पड़े। काहे के लिए दौड़ पड़े? समझो होगा थोड़ा बहुत फासला, और दौड़ते दौड़ते उसका चेहरा दिख गया या कोई ऐसा लक्षण दिख गया जिससे अंदर से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? ये मेरा नहीं है। बताओ, अब आकुलता खड़ी रही कि चली गई? कि है? कहाँ गई? कहाँ गई? तो अब सिर्फ एक वाक्य ने, एक इतने से 1.5 लाइन ने, कौन सी 1.5 भी कहें, आधी लाइन ने, ये मेरा नहीं है, वह इतनी घोषणा ने आपको निराकुल कर दिया क्या नहीं कर दिया? मकान में आग लग गई, आपको कितनी घोषणा करनी है? ये काम खत्म हो गया। शरीर में रोग आ गया तो आपने क्या घोषणा करनी है? अब कहां दिक्कत है? दिक्कत तो कब थी कि हम और शरीर दो अलग अलग थे, लेकिन हम तो मोह और मिथ्यात्व से एक ही मान रहे थे ना। हमने दो माना कब था? हम तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। हम तो वो शरीर के मोटे होने पर मैं मोटा हो गया, शरीर के पतले होने पर मैं पतला हो। शरीर और आत्मा को दो कहाँ माना है? शरीर में कौन सी बुद्धि लागू पड़ती है? एकत्व बुद्धि की ममत्व बुद्धि? एकत्व बुद्धि के दोनों के तीनों के चारों? शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मेरा है, मैं शरीर का करता हूं, मैं शरीर का भोगता हूं। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है और आप उसमें समझो टांग अड़ाए बैठे हो। तोड़ दी? हाँ, तोड़ भी दी पूरी बात। कमाल करना इस मिथ्यात्व का कमाल देखो आपको। ये मोह की ऐसी दशा होती है कि प्रत्यक्ष दुख भासने पर भी मोह नहीं टूटता है। आपने देखा है अभी बरसात के मौसम में तो ये लाइट जलती है, दीपक होता है ना, दीपक, तो दीपक जलता हो, वह आग जलती हो, तो कीड़े वहाँ आके उसके ऊपर गिरते हैं। क्या लेने आते हैं कीड़े वहाँ? गर्मी लेने आते हैं, मतलब शांति लेने आते हैं, सुख लेने आते हैं, साता प्राप्त करने आते हैं। इतनी दूर से उड़ उड़ के आते हैं, जंगलों से उड़ उड़ के वो आग के ऊपर आके बैठते हैं। क्या सोचते होंगे मन में? शांति मिलेगी, दुख मिलेगा, सुख मिलेगा? क्या सोचते होंगे? सुख मिलेगा। आके बैठे और जैसे ही उन्होंने उसको स्पर्श किया, चूंकि उनका और हमारा औदारिक शरीर है ना, तो बाह्य निमित्तों से एक जैसा सुख दुख होता है। मिथ्यात्व से आकुलता कम ज्यादा हो जुदी बात है, दुख एक जैसा, वेदना एक जैसी है, औदारिक शरीर है। तो महाकष्ट हुआ उस पतंगे को और झुलस के नीचे गिर पड़ा। मेरा प्रश्न है, ये द्वारा अग्नि में जाएगा क्या नहीं जाएगा? क्यों? अकल ठिकाने नहीं आई? अकल ठिकाने नहीं आई? चलो द्वारा थोड़ी सी हिम्मत करके आधा अधूरा ठीक ठाक हुआ और अग्नि में गया और फिर वो झुलस गया और फिर नीचे गिर गया, फिर तिवारा जाएगा क्या नहीं जाएगा? थर्ड टाइम जाएगा नहीं जाएगा? फिर नीचे गिर गया, फिर जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर नीचे गिर गया, फिर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? उसको दुख नहीं हो रहा है, उसको वेदना नहीं हो रही है, उसको कष्ट नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं माइंड सेट है। उसका माइंड सेट है कि शराब पीने से सुख मिलता है, बस। अब जितनी बार भी पी है, उल्टा गिर पड़ा है, औंधा गिर पड़ा है, उल्टियां हुई हैं, बीमारी हुई है, मेडिसिन खाई है, लेकिन उसके अंदर जो मिथ्यात्व का माइंड सेट है ना, वो नहीं हट रहा है उसका। अब इसका क्या इलाज है? ये भोग रोग के प्रकरण में मैं बात करता हूं। ये ऐसी बीमारी है कि आपका दिमाग सेट हो गया है। मनुष्य ने मनुष्य के लिए जहर तैयार किया है और एक एक चीज पर लिखा भी है ये जहर है, उसके बाद भी वो सेवन करता है कि नहीं करता है? कौन सेवन कराता है उसको? जहर पीने के लिए कौन प्रेरित करता है?
क्या कमाल, देखो क्या आविष्कार किया है, क्या विकास किया है। इतिहास बोलता है ना, पहले बंदर थे सारे के सारे मनुष्य फिर बाद में पूंछ गायब हो गई और दिमाग बढ़ता गया और हमने इतना सारा डेवलपमेंट कर लिया। देख लो इसके क्या डेवलपमेंट किए हैं, 5 इंद्रियों के विषयों में इतनी कितनी प्रोग्रेस कर ली है। एक ज़माना था जब प्यास लगे तो आधा 1 गिलास पानी से काम चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में बोर हो गया वो, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया, आसपास जो चीज़ें थी, नींबू था, शक्कर थी, नमक था, सब मिला लिया तो एक नई चीज़ बन गई। क्या उसका क्या नाम उसका, शिकंजी, हाँ लेमन जूस। कुछ दिन उससे काम चलाया तो फिर इसको साता नहीं मिली कि थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, तो उसमें हरा पीला लाल गुलाबी कोई ना कोई कलर डाला और उसके अलग अलग नाम उसके सामने आ गए, रूह अफ़ज़ा आ गया, रसना आ गया और जो जो नाम हो गए। बहुत बड़ी और प्रोग्रेस करी ना, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई इसके पास। एक इंद्रिय के विषय सेवन की बात कर रहा हूँ मैं, 5 इंद्रियों पे आप कल हिसाब लगाते होमवर्क करते रहना। फिर इससे भी उसको शांति नहीं मिली। अब बोले इस तो सबको आदत पड़ गई है और कुछ मार्केटिंग करना चाहिए, तो अब अच्छी अच्छी चीज़ें तो सब खत्म हो गई थी। तो उसके बाद जो कुछ भी था, जैसा भी था, बस नया होना चाहिए, कूड़ा करकट उसने उसकी चीज़ से एक नई चीज़ बना दी। नाम रखे उसके कोका कोला, लिम्का और अलग अलग समझो तरह तरह के नाम हैं उसके। हमारे यहाँ रामदेव बाबा हैं, वो तो उसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या, टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं। और है भी उसमें वो तब तो हैं कि आप समझो कभी हार्पिक ख़त्म हो जावे या दूसरा कोई टॉयलेट क्लीनर ना हो तो आप उससे यूज कर सकते हैं। खैर वापस, ये किसने बनाया है, किसने बनाया है, मनुष्य ने। और कौन से मनुष्यों ने, जिनके पास ज़्यादा दिमाग है। कम दिमाग वाला क्या करे बेचारा, तो पानी पी के शिकंजी में काम चला ले। वैज्ञानिकों ने बनाया है। क्या बनाया है, अमृत की जहर, इतने से काम चल गया। फिर और बनाया, फिर और बनाया, फिर और बनाया। क्या क्या बनाया कि एक घूंट पिए और पड़ जाए। ये आविष्कार है इसका, ये आविष्कार है। किसने किया है आविष्कार, मनुष्यों ने। किसके लिए किया है, मनुष्य के लिए। यानी मनुष्य ने मनुष्य के लिए जहर तैयार किया है। और फिर जो थोड़े समझो अगेंस्ट हैं उनकी संतुष्टि के लिए कि भाई हम क्या करें, हम लिख तो देते हैं ना इसके ऊपर जहर है। भाई जो असंतुष्ट लोग हैं हमारे जैसे कि ये सब चीज़ें बाजार में नहीं होना चाहिए, बाजार में नहीं होना चाहिए, बाजार में नहीं होना चाहिए, तो हमारे जैसों को समझाने के लिए वो कह देते हैं कि हम इस पैकेट पे लिख देते हैं इनके सेवन करने से आपका नुकसान हो सकता है, हार्मफुल है, किल्स है, मार डालेंगे, ये सब बातें उस पर लिखी रहती हैं। उसके बावजूद भी उसका सेवन करते हैं कि नहीं करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यह मोह का उदय। दृष्टांत मात्र दिया है कि मोह की उदय की तीव्रता में प्रत्यक्ष नुकसान होता हुआ दिखने पर भी वह उस नुकसान को नहीं गिनता है। वो माइंड सेट हो जाता है, मिथ्या दृष्टि का माइंड सेट है, मैं शरीर हूँ। अब वो खूब भक्ति कर रहा हो लगन से, तो भी अंदर में उसके अभिप्राय में जो माइंड सेट है मैं शरीर हूँ, तो उसको शुभ भाव होते हुए भी टोडरमल जी ने बहुत क्लियर कट वाक्य कहा है, चाहे उपयोग शुभ हो चाहे उपयोग अशुभ हो, मिथ्या दृष्टि को घातिया कर्मों की सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंद होता ही रहता है। ये तो ट्रैक है, ट्रैक समझे, ट्रैक, ट्रेन जाती ना, रूट। अब जो गाड़ी जिस ट्रैक पे चल रही है, समझो दिल्ली वाले ट्रैक की गाड़ी है, वो मुंबई से चलती है, बम्बई से अपन उसमें बैठे और ट्रैक उसका दिल्ली का है, तो कहाँ पहुंचोगे। अब लेटे लेटे जाएंगे तो, और बैठे बैठे जाएंगे तो, हम गेट पे खड़े हो जाएंगे तो, आप कुछ भी करो, इतना सिंपल है। चलो वो ट्रैक तो दिख रहा है, कुछ ट्रैक दिखते नहीं है। जैसे हवाई जहाज के जो ट्रैक हैं अपने को नजर नहीं आते, लेकिन उनकी भी तो फिक्स ट्रैक है ना कि इसी पे चलेगा, यहीं से जाएगा। हवाई पट्टियां बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई हैं। अब जो समझो बॉम्बे से जो फ्लाइट उड़ी लंदन के ट्रैक पे, वो कहाँ पहुंचेगी, काबुल कि अफगानिस्तान। और मैं तो खड़े खड़े आऊँगा, फिर क्या कमाल है। तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो ये विचार मत करो, आप किस ट्रैक पर हो ये विचार करो। अगर आप मिथ्यात्व के ट्रैक पे हैं तो अब आप पूजा कर रहे हो, गुरु उपासना कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, जाप जप रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व का ट्रैक कहाँ घुमाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, ये निगोद जाने वाला है। और सम्यक्त्व के ट्रैक पे हैं तो ये कहाँ जाने वाला है, कि मोक्ष जाने वाला है। तो आप कहोगे फिर हमारा ये सब बेकार जाएगा।
अगर मिथ्यात्व के ट्रैक पे हैं और देव पूजा गुरुपास्ती आदि करते सब बेकार नहीं, बेकार नहीं जाएगा। क्या होगा कि जो ट्रेन आपकी सीधी निगोज जा रही थी ना, बाया स्वर्ग होके निगोज जाएगी। हाँ, बाया चेंज हो जाएगा इससे। किससे? जय जयनाथ परम गुरु होए, इससे आपका बाया चेंज तो हो सकता है। यदि ट्रैक चेंज करना है तो आपके अंदर जो मिथ्यात्व की कणिका है, मिथ्यात्व का जो जहर है वो उतारना होगा, तो फिर ट्रैक चेंज हो सकता है। अब आप बोलेगा मैं तो 10 घंटे पूजा करता, ठीक है, तो 2 दिन और स्वर्ग में ठहर जाना। अगर मिथ्यात्व साथ में लिए घूम रहा है तो इलाज कुछ नहीं है। कितना खतरनाक इसका आफ्टर इफेक्ट है इस मिथ्या दर्शन का, कि आपको टेम्परेरी लॉलीपॉप मिल सकती है। बलि चढ़ने वाला बकरा होता है ना, उसको भी बलि चढ़ाने से पहले बिल्कुल नहला धुला के बढ़िया हलवा पूड़ी जलेबी खिला के फिर उसको बलि चढ़ाई जाती है। तो स्वर्ग का सुख तो वैसे ही हो जाएगा बाया वाला। तो अपन इसके चक्कर में नहीं पड़े, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हो कितने घंटे, इसका कोई गणित नहीं है। हमको तो सिर्फ इतना सा बताओ अभिप्राय में आपके सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है। अब मोह इतनी खतरनाक चीज़ है कि कभी कभी मोही है। टोडरमल जी ने तो उसको नशे का दृष्टांत दिया है, मदिरा का दृष्टांत दिया है कि नशे वाले को सामने माता है या पत्नी है उसको कुछ ठिकाना नहीं है। कभी वो माता को पत्नी कहता है, कभी वो पत्नी को माता कहता है। तो ऐसे ही हमारा जो मिथ्या दर्शन से माइंड सेट है ना, तो कभी हम बराबर मुंह से सही भी निकल जाए, द्रव्य गुण पर्याय जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा भी निकल जाए। अंदर में यदि मिथ्यात्व है तो आपको सर्वघातिया प्रकृतियों का निरंतर बंध होता है, यानी वंश वृद्धि होती ही रहती है, संसार बढ़ता ही रहता है। अब संसार घटाना है तो आपको मिथ्यात्व पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब मिथ्यात्व के समझो ब्रेक लगाने का मतलब ये जो 4 बुद्धियों की मैंने बात की ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, सरल बुद्धियां हैं, ज़्यादा बात नहीं है। क्योंकि भूमिका है तो मैं आपको बताऊं। एकत्व माने ये ही मैं हूँ, ममत्व माने ये ही मेरा है, कर्तृत्व माने मैं इसका करता हूँ, भोक्तृत्व माने मैं इसका भोक्ता हूँ। तो शरीर में तो ये चारों बुद्धियाँ घट जाती हैं, है ना। मैं शरीर हूँ, शरीर ही मेरा है, मैं शरीर का करता हूँ, मैं शरीर का भोक्ता हूँ। कुटुंब परिवार में माता पिता मेरे हैं कि नहीं हैं, मैं माता पिता हूँ कि नहीं हूँ। माता पिता में एकत्व बुद्धि घटेगी कि ममत्व बुद्धि घटेगी। मैं मकान हूँ कि मकान मेरा है, दुकान मैं हूँ कि दुकान मेरी है, क्या मैं दुकान का करता हूँ, मैं दुकान का भोगता हूँ। अब विचार करो क्या है। पुत्र मेरा है कि मैं ही पुत्र हूँ, क्या है मिथ्यात्व का कमाल। मैं माता पिता हूँ ऐसा कोई मानता है? माता पिता मेरे हैं और मुझे इनकी सेवा करना चाहिए, ये वाक्य तो समझ में आता है। लेकिन मैं ही माता पिता हूँ, पुत्र मेरा है ऐसा तो कहते हैं, ये बेटा मेरा है, लेकिन ये बेटा मैं ही हूँ ऐसा कोई मानता है कि नहीं मानता है? आप मना कर रहे, बोले ऐसा कौन मानता होगा मैं ही पुत्र हूँ। सब मानते हैं, सब। मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही माता पिता हूँ, मैं ही मकान हूँ, मैं ही दुकान हूँ। ये मिथ्यात्व का ऐसा कमाल है। कैसे ऐसे कैसे मानते होंगे? क्या आप देख लो, दुकान लुट जाए तो क्या बोलता है? दो अलग अलग कहाँ है? दुकान लुटी, कौन लुट गया? मैं तो लुट गया। लुटा कौन है? दुकान। और लुट कौन गया? मतलब क्या इसका? क्या दोनों एक ही हैं? वे अलग अलग हैं कहाँ? पत्नी मर जाए तो क्या कहे? मैं तो मर गया। कौन मर गया? मतलब दो अलग हैं कहाँ? मकान में आग लग जाए, बोलो आग कहाँ लगती है? मकान में लगती है कि यहाँ लगती है? मकान टूटे तो कौन टूटता है? मकान टूटता है कि ये टूटता है? मकान गिरे, कोई बुलडोजर आके अतिक्रमण में मकान गिराए तो ये बेहोश हो जाए। बुलडोजर किसके ऊपर चढ़ाया? मकान के ऊपर। बेहोश कौन हुआ? मतलब क्या हुआ कि ये बोलता भले ही, देखो शब्द दो हैं, एकत्व और ममत्व, भाव एक ही है। आप ये कहो कि ये मैं हूँ, उसका भी मतलब यही है। आप जब ये कहो कि ये मेरा है, उसका भी मतलब यही है। मैं हूँ या मेरा है, ये दो अलग अलग नहीं मानता है। कल्पना देखो, मैं विशुद्ध जीव तत्व हूँ और ये ईंट गारे का बना हुआ मकान, और मिथ्यात्व का कमाल कहता है
कि यही मैं हूं, यही मैं हूं। आपको ये भाषा समझ में आ रही है? मैं ही ईंट हूं, मैं ही मकान हूं, मैं ही सोफा हूं, मैं ही डाइनिंग टेबल हूं, मैं ही दरवाजा हूं, मैं ही, ये सब मैं ही तो हूं, ये सब मैं हूं। मैं कौन हूं वाला निबंध अगर आपने पढ़ा हो दादा का, आप इंट्रोडक्शन दो, मैं कौन हूं, तो अपने बारे में आप क्या बताओगे? कैसे कैसे परिचय कराओगे आप अपना? आपसे पूछें, आप लिखो, आप लिख के दो हमको, आप कौन कौन हैं, अपने अपने बारे में परिचय दो, तो परिचय कैसे देंगे? जो जो मेरा है वो सब सब मैं के अब जवाब में आ जाएगा। अभी हम परिचय देने खड़ा करें कि भाई साहब इनका नाम ये है, चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इनके माता पिता यहाँ रहते हैं, इनके बच्चे यहाँ रहते हैं, इनके 4 फैक्ट्री हैं, ये किसका परिचय चल रहा है? इंट्रोडक्शन किसका पूछा था? मेरा। और दिया किसका जा रहा है? दुकान का, मकान का। कि भाई अलग अलग कहाँ है, एक ही है ना। तो ये देखो कितना खतरनाक जहर है हमारे अंदर। अभी दादा समाधि मन की बात कर रहे थे ना, वो मरते समय क्या प्रॉब्लम होने वाली है। वो एक वस्तु का एकत्व नष्ट नहीं होगा, एक वस्तु का ममत्व नष्ट नहीं होगा। आपके आसपास जितने संयोग हैं और जिन जिन संयोगों से एकत्व ममत्व है, और गजब बात यह है, बात इसकी नहीं है कि आपके आसपास कितने संयोग हैं और कितने संयोग नहीं हैं, बात इसकी है आप कितने संयोगों में मैं पना मानते हो, उतना दुख होगा। क्या क्या मैं हूं? मैं शरीर हूं और मैं वस्त्र हूं। ये भाषा कितनी अटपटी लगती है। कौन मूर्ख ऐसा कहता होगा कि मैं ही कुर्ता हूं? नया नया पहना हो और खील से अटक जाए और आवाज आए पीछे से, तो ऐसा लगे ना कि आत्मा ही चिर गई हो इसकी। मेरा फट गया नहीं, बिल्कुल भिन्न द्रव्य है, भिन्न गुण है, भिन्न पर्याय है, लक्षण भिन्न है, सब जुदे जुदे हैं, द्रव्य भिन्न है, द्रव्य भिन्न है। एक में जड़पना है, एक में चेतनपना है, और मिथ्यात्व को कमाल देखो, जड़ और चेतन को एक कर दिया है। आप किसी भी लेबोरेटरी में डाल के देख लो, शरीर और आत्मा के लक्षण भिन्न है, चीज भिन्न है, जुदा जुदा है। और मिथ्यात्व का जादू, मिथ्यात्व की माया, मिथ्यात्व का कमाल, ये दोनों एक। क्या क्या ये किया है हमने अपनी आत्मा के अंदर, कितना ठूसा है बोलो। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान के जी रहे हैं। कितनी वस्तुओं का संग्रह है बोलो आत्मा में, कितनी? मैं बताऊं? परिग्रह किसको कहा है? बाह्य वस्तुओं का नाप शनाप रुपया पैसा, इसका नाम परिग्रह नहीं है। परिग्रह कहा है मूर्छा को, और मूर्छा कहा है ममत्व परिणाम का। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसका नाम परिग्रह है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ले चलता हूं तो आपको आइडिया लगेगा कि हम कितने परिग्रही हैं। आप वो लिस्ट मत देखना कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, उससे आपके परिग्रह की सिद्धि नहीं होगी। या आप कितने गरीब हैं या कितने अमीर हैं, इससे आपके परिग्रह पने की सिद्धि नहीं होगी। परिग्रह पने की सिद्धि होगी आप कितने अमीर बनना चाहते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, आप वर्तमान में लखपति हैं, करोड़पति हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस विश्व में कितने पदार्थों के प्रति अपनापन स्थापित करना चाहते हैं। मैं पहले वर्तमान की बात करता हूं, फिर भूत भविष्य में जाऊंगा। वर्तमान आप कितने परिग्रही हैं? आपके पास 10 गाड़ियां हैं, 50 गाड़ियां हैं, 50 बंगले हैं, 20 बंगले, जो जो भी परिग्रह आपके पास है उसकी लिस्ट फाड़ के फेंक दो। हम तो ये कहेंगे आप कितने कितनी वस्तुओं को अपना मानते हो वर्तमान में, उतना परिग्रह आपके पास है। एक हुआ वर्तमान का। एक होता है भूतकाल का परिग्रह। भूतकाल का परिग्रह कैसा होता है कि पूर्व काल में बहुत धनवान था, लेकिन कर्म योग से वर्तमान में धन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी भूतकाल का परिग्रह से वर्तमान में परिग्रहवान होता है। ये समय सार की व्याख्या है, मैं आपको बताऊंगा पढ़ के, अगर शब्द से पूछेंगे मिल जाएगी आपको। रास्ते जाते जाते ये कोठी मेरी है, सॉरी ये कोठी मेरी थी, भूतकाल का परिग्रह। अभी उसमें घुस नहीं सकता है, उसने बेच दी है, रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन
जब हम गांव में जाते हैं तो हमको ऐसे हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, ये पूरा गांव इनका है, जमींदार जिनको बोलते थे, 7 गांव हमारे मामा के पास। एक फूटी कौड़ी नहीं है वर्तमान में, लेकिन नशा 7 गांव का है। नहीं यही बात समझ में है? कुछ नहीं, लेकिन भूतकाल में जैसे पुरानी एल्बम देख देख के मैं कितना सुंदर था, मैं कितना स्वस्थ था, ये भूतकाल का परिग्रह है। उसका एक भी परमाणु वर्तमान में विद्यमान नहीं है। वैसा फोटो आप द्वारा खिंचा नहीं सकते हो, उसकी सत्ता नष्ट हो सकी है पर्यायपने से। वस्तु तो कहाँ जाएगी? अब वो आपका नहीं रहा है। 20 साल वाला शरीर आपका रहा कि नहीं रहा? 50 साल में वो नहीं रहा है, लेकिन पुरानी एल्बम उठाएं तो आनंद आता है कि नहीं आता है? तो आनंद किस बात का आता है? ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मिथ्यात्व का रस है। ये वो तो नष्ट हो गया। अरे वो तो पुद्गल है, वो मकान दुकान भूतकाल का हो गया। इससे भी खतरनाक बात यह है कि आप ये छोड़ो क्या था और क्या है, आप तो ये बताओ आपको चाहिए क्या क्या। आप समझ रहे हैं परिग्रह किसको कहते हैं? आप नीचे उतरे और आपने बढ़िया कार देखी और फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, लेकिन मन में ये भाव आया कि एक न एक दिन तो मैं इसको खरीदूंगा और लेके रहूंगा, माने ये मेरी होगी, है नहीं, ये मेरी होगी। जब होगी तब होगी, उसका परिग्रह आज से चालू हो गया। आपको मालूम है? वस्तुपने तो यहाँ चर्चा ही नहीं है, वो तो बालकों के लिए है, अनाप शनाप रुपया पैसा। यहाँ तो परिणाम पने चर्चा है। अब आप अपनी अपनी लिस्ट उठा के देख लो, क्या क्या अपना करना चाहते हो। चक्रवर्ती से बड़े परिग्रही हैं आप, क्योंकि चक्रवर्ती को तो कर्म ही नहीं बंधते हैं। अभी ये गाथा आने वाली है, सभ्य पुब्ब निबद्धा, जो कुछ भी है सब पूर्व का बंधा हुआ है, वर्तमान में तो कुछ चालू ही नहीं है उसके। हमारे पास हम कितने बड़े परिग्रही हैं। अभी अपने अपने पेट की बात है, कौन मुंह से बोले। क्या टारगेट है? दादा कह रहे थे ना कल परसों कही थी कि हम में से आधे से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे कि अगर वे आज से कमाना बंद कर देवें तो भी जिंदगी भर यही लाइफ स्टाइल जो उनकी एट प्रेजेंट है वो जी सकते हैं। उसके बाद भी कमा रहे हैं किसके लिए? आधे से ज़्यादा क्या सभी हैं क्या? और पता नहीं, अपने को जानकारी नहीं, अभी नया नया हूँ ना मैं, इनके पेट नहीं मालूम किसके कितने बड़े हैं। विचार करो कितना चाहिए। यानी 3 प्रकार का परिग्रह हो गया, एक भूतकाल का परिग्रह, एक वर्तमान का परिग्रह और एक भविष्य का परिग्रह। ये सब हो गया परिग्रह। आपके पास क्या है और क्या नहीं है ये हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे। अब आप नरक में मिल सकते हो और घर में आपके फूटी कौड़ी ना हो। क्यों? क्योंकि आपको 3 लोक की संपदा चाहिए थी, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। ऐसा करना है, ऐसा करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना, पेट ही नहीं भर रहा है। आत्मानुशासन में लिखा आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम। एक एक व्यक्ति का इच्छा रूपी गड्ढा, आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। कस्य किम कियदा याति, किसके हिस्से में कितना आएगा। लोग तो एक ही है ना। अच्छा चलो एक लॉटरी निकालते हैं अपन, किसको कितनी निकलनी चाहिए। ऐसा वरदान देने कोई आया ना, देवता प्रकट हो जाए, बोलो कितना धन चाहिए, तो मांगते मांगते पलट जाए, मांगते मांगते आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये देने वाला है, तो हमारे फिगर बोलते बोलते चेंज हो जाए। पहली बार फिगर आएगा समझो $10 लाख दे दो, 10 लाख से क्या होगा, 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। 10 करोड़ डॉलर, फिर 10 अरब। हो क्या रहा है ये जो मिथ्यात्व का माइंडसेट है, पर द्रव्य में सुख है, पर वस्तु में सुख है, वो वर्क कर रहा है। वो मिथ्यात्व आपको परेशान कर रहा है। मैं पर हूं और पर मेरा है, और पर मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं। चारों बुद्धियां अलग अलग सिद्धनी की हैं। आप इतना समझ लो, एक मिथ्या बुद्धि जहां पर है, बाकी की 3 भी वहां हैं। आपको दिखे नहीं दिखे अलग बात है। मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं माने मैंने ये कार्य किया है। ऐसा कर्तृत्व का जहर पिया ना जिसने, इसका मतलब है इसको इससे एकत्व भी है, इससे इसको ममत्व भी है, इससे इसको भोक्तृत्व भी है। ज्ञानियों के पास परमाणु मात्र भी नहीं है। अब किसके आश्रय से मान करें, किसके आश्रय से क्रोध करें, किसके आश्रय से मायाचारी करें, किसके आश्रय से लोभ करें, कुछ होना तो चाहिए ना।
कुछ है ही नहीं ज्ञानियों के पास कि है। इस विश्व में ज्ञानियों का क्या है? समय साहब तो कहता है परमाणु मात्र भी उनके पास नहीं है। परमाणु, परमाणु समझते हो आप? कौन कहता है? जिसके पास 6 खंड की संपदा है, ऐसा भरत चक्रवर्ती कहता है परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। आपको तो ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास 6 खंड हो जाएगा, हम भी बोल देंगे। तुम्हारी शकल दिख रही है, 4 चवन्नी तुम्हारे पास है, उनसे भेद विज्ञान कर नहीं पा रहे हो, 6 खंड हो जाएगा तो पागल हो जाओगे, सोम चक्रवर्ती जैसे नरक में मिलोगे। नहीं आप समझे हैं? क्या है हमारे पास वर्तमान में? कितनी सामग्री है? चक्रवर्ती के चपरासी के पास भी हमसे ज्यादा होती है, उतनी भी नहीं है, उतने में हम पागल हो रहे हैं। 6 खंड का वैभव अगर बाहे में मिल भी जाए तो क्या होने वाला है? मिथ्यात्व दुगना चौगना काम करने वाला है। बात बाहर में क्या है और बाहर में क्या नहीं है, इससे तो कुछ है ही नहीं। सारी की सारी बीमारी अंदर में है, अंदर में भी समझो अभिप्राय में सारी की सारी बीमारी बसी हुई है। वो अभिप्राय ठीक हो तो आपको फिर उसके आफ्टर इफेक्ट दिखने चालू हो जाएंगे। अभिप्राय बदली नहीं होगा। आप यदि परद्रव्य को मैं हूँ, परद्रव्य मेरा है, पर वस्तु मेरी है, मैं ही पर हूँ, ऐसा मिथ्यात्व अंदर में कायम रखेंगे तो लाख दफे भी समय सार पढ़ लेंगे, अगर वो धारणा नहीं तोड़ेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। देखो मैं उसको और सरल करता हूँ। हम और आप सब तत्वज्ञान पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मोह को सुरक्षित रखकर। मेरे मोह को मत छेड़ो। बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, दुकान मेरी, मकान मेरा, रुपया मेरा, पैसा मेरा। अब बोलो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूँ। कि इसमें तुम पर्याय से भिन्न हो के शामिल है, पर्याय के अलग है आत्मा में? कि नहीं बोले पर्याय भी शामिल नहीं है। कौन सी पर्याय शामिल नहीं, उसकी एक लंबी लिस्ट है। मैं तो आपको लास्ट वाली बता देता हूँ। वो जो केवल ज्ञान की जो पर्याय उत्पन्न हुई है, मैं उस केवल ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न हूँ। बहुत बढ़िया बात है। केवल ज्ञान की पर्याय से तो भिन्न हो, शरीर से भिन्न हो क्या नहीं हो, मकान से भिन्न हो क्या नहीं हो, दुकान से भिन्न हो क्या नहीं हो। गुरुदेव एक बात बोलते थे, आपको मालूम है, बहुत आपने सुनी होगी, जे भावे तीर्थंकर प्रकृति बंधाय ते भावपन हेच। रट गया इसको। और जे भावे नरक बंधाए वो भाव, जे भावे स्वर्ग बंधाए वो भाव। 148 प्रकृतियां हैं ना, 148 प्रकृतियां। सबसे लास्ट प्रकृति है ये। आपको क्रम से बोलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो 148वीं प्रकृति तो हे लगने लग जाए और बीच में इसमें से कोई अलग अलग नंबर वाली, हाँ ये बढ़िया है, ये वाली अच्छी है। जिस प्रकृति के लिए चरणान योग उपदेश भरा पड़ा है कि योग बना के ऐसी प्रकृति का बंद करो, उस प्रकृति के प्रति भी हे पने का भाव आया है। माने नीचे की कक्षाएं क्लियर हैं। अन्यथा क्रम भंग करके व्रत अंगीकार करेगा, क्रम भंग करके आप धर्म करना चाहोगे, आप धर्म नहीं होगा, फंस जाओगे। और हमको ये आदत पड़ गई है क्रम भंग करने की, एक जगह नहीं सर्व जगह। अब मैं इसका थोड़ा सा चर्चा चलेगी तो आपको हिंट दूंगा कि हम जो भी धर्म करते हैं अपने जीवन में, हमको क्रम भंग करके धर्म करने की आदत है। सम्यक दर्शन के 8 अंग ले लो। निसंकित है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है, अमूढ़ दृष्टि है, उपगुहन है, स्थितिकरण है, वात्सल्य है, उसके बाद में प्रभावना है। हमारे पास डायरेक्ट प्रभावना है। स्थितिकरण हो क्या नहीं हो, उपगुहन हो क्या नहीं हो, अमूढ़ दृष्टि हो क्या नहीं हो, निरकांक्षितपना हो क्या नहीं हो, निर्विचिकित्सापना हो क्या नहीं हो, निशंकित हो क्या नहीं हो, वो बाद में देखेंगे। जबकि ये क्रम है। अगर आप निशंकित अंग प्रकट नहीं हुआ होगा, लिखे ले जाओ, निकांक्षित हो ही नहीं सकते हो, कांक्षा खत्म हो ही नहीं सकती। तब तुम्हें निशंक नहीं हुए तो कांक्षा खत्म कैसे जाए? डिमांड खत्म नहीं होगी, और आपकी डिमांड खत्म नहीं होगी तो निर्विचिकित्सा अंग प्रकट नहीं हो सकता है। आपको ग्लानि आएगी आएगी, क्योंकि आपको कुछ चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। कांक्षा है तो ग्लानि है, ग्लानि है तो मूढ़ता है, मूढ़ता है तो उपगुहन क्या खाक करेगा? मूढ़ आदमी, पागल आदमी क्या उपगुहन करेगा? उसको तो मजा आएगा प्रचार प्रसार करने में। और जो उपगुहन नहीं कर सकता वो स्थितिकरण कैसे करेगा? और जिसको स्थितिकरण नहीं आती है, काय का वात्सल्य है, और वात्सल्य नहीं होगा तो प्रभावना काय की होगी? तो इस स्टेप बाय स्टेप ही तो जाओगे। अणुव्रतों में ऐसा ही है।
हर एक जगह हिंसा की बात चलती है ना, हिंसा की। याद आई तो मैं आपको बताता हूँ, विचार करना है इस बात पे। टोडरमल जी ने हिंट दिया है, पहले बड़ा पाप छोड़ना और फिर छोटा पाप छोड़ना। तो बड़ा पाप छोटा पाप क्या है, मैं आपसे चर्चा करता हूँ। हिंसा जैसे हिंसा ना, चार भेद तो किए ही हैं संकल्पी आदि हिंसा के। संकल्पी हिंसा पहले छूटती है, उद्योगी, आरंभी और एक रहेगी विरोधी, ये बाद में जाती हैं। मैं आपको कॉमन बात करता हूँ। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव राशि वर्तमान में हमारे सानिध्य में पाई जाती है। अब किसको मारने में ज़्यादा हिंसा है और किसको मारने में कम हिंसा है, उस क्रम से बात करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, स्पीड से। एक इंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने से ज़्यादा हिंसा पाप दो इंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने में है। कोई डाउट? सिंपल है। दो इंद्रिय से ज़्यादा पाप तीन इंद्रिय को मारने, पीटने, सताने में है। तीन इंद्रिय से ज़्यादा पाप चार इंद्रिय को मारने, पीटने, सताने में है। चार इंद्रिय से ज़्यादा पाप असंगी पंचेंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने से ज़्यादा है। असंगी पंचेंद्रिय को मारने, पीटने से ज़्यादा पाप संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने में है। संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने, पीटने, सताने से ज़्यादा पाप, समझो नारकी और देवलोक तो हमारे सानिध्य में ही नहीं है, त्रियंच और मनुष्य दो ही लोग हैं। त्रियंचों को मारने से ज़्यादा पाप संगी पंचेंद्रियों में, त्रियंचों को मारने से ज़्यादा पाप मनुष्यों को मारने में है। मनुष्यों में भी स्वदेशियों को परदेशियों को मारने में कम पाप है, स्वदेशियों को मारने में ज़्यादा पाप है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो युद्ध और पाकिस्तान को मारें और हिंदुस्तानी को मारें, ज़्यादा पाप किस में लगेगा? स्वदेशियों में भी गैर जात के लोगों से आप झगड़ा करोगे, बटंडा करोगे, कम पाप लगेगा। समाज के लोगों से माथापच्ची करोगे, झगड़ा करोगे, ज़्यादा पाप लगेगा। समाज में भी आप समाज के लोगों को मारोगे, पीटोगे, सताओगे, परेशान करोगे, क्लेश करोगे, कम पाप लगेगा। परिवार के सदस्यों के प्रति ये सब करोगे, ज़्यादा पाप लगेगा। एक क्रम ख्याल में आता है? आप एग्जाम्पल है, आप रास्ते में किसी रिक्शे वाले से झगड़ा करके आ जाओ, घर तक आते आते भूल जाओगे। फैमिली में आपको झगड़ा हो जाए, रात भर सोने नहीं देगा आपको, रात भर 10-10 साल तक जीना नहीं, आराम कर देगा। उसका नाम है क्या, हो क्या रहा है ये? परिवार में भी चाचा ताऊ को मारोगे, पीटोगे, सताओगे, कम पाप लगेगा। सगे माँ बाप को मारोगे, पीटोगे, ज़्यादा पाप लगेगा। ये बढ़िया पंडित बुलाया, परेशान कर रहा है। सगे माँ बाप में भी पत्नी को, बच्चों को मारने में ज़्यादा पाप है, माँ बाप को मारने में कम पाप। जहाँ प्रॉब्लम हो आप रोक देना, मैं रुक जाऊंगा, मैं तो आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और सुनो कान खोल के, सबसे ज्यादा कषाय, सबसे ज्यादा पाप उस समय होगा जब आप अपने आप को मारने का परिणाम अपने अंदर में पैदा करोगे, जिसको कहा गया है आत्मघाती महापापी। क्योंकि जितने जितने आप नजदीक आते जा रहे हैं, उतने उतने आपकी राग की तीव्रता बढ़ती जा रही है, एकत्व ममत्व बुद्धियां बढ़ती जा रही हैं। तो उसके अगेंस्ट भी उतना ही क्रोध चाहिए, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसमें हम दो धर सकते हैं। लेकिन जो हमारे रोज मित्र हो, उसको मारने के लिए उतनी ज्यादा तीव्र कसाय चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब उस लेवल का गुस्सा आना चाहिए कि मैं अपने पुत्र की पिटाई करूं, मैं अपने पत्नी को मारूं। वो गुस्सा कितना ज्यादा होगा कि मैं खुद ही जहर खाने की सोचूं, मैं खुद ही इसको अनंतानुबंधी की तीव्रता में कहना आत्मघात के परिणाम करना। अब अपन व्रत अंगीकार की बात करते हैं, नियम लेने की बात करते हैं। तो पहले एक इंद्रिय जीवों को मारने पीटने का त्याग छोड़ना कि आत्महत्या पहले छोड़ना? जैनी का, मुमुक्षु का सबसे पहला नियम है, किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या के परिणाम नहीं लाऊंगा। क्योंकि तुम्हें स्वभाव का यदि घात करने का सोच लिया तो किसके आश्रय से पार लगेगा संसार से? वो तो तुझे पार लगाने वाली चीज थी, उसी को तुमने घात करने की सोच लिया। फिर आप नियम लेना कि अब परिवार में किसी सदस्य को परेशान नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं। फिर समाज सेवा के लिए घर से बाहर निकलना, फिर त्रियंचों की सुरक्षा करना, फिर चार इंद्री, फिर दो इंद्री, फिर तीन इंद्री। पानी में नहीं दिखने वाले जीव तो छन जाएं, और संगी पंचेंद्री जीव आपको देखे नहीं सुहाते हैं। एक क्रम भंग करके करते हो, इसलिए वात्सल्य नहीं, स्थिति करनी, उपवन नहीं, सब गायब हैं इसके। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कुछ अपराध करते हैं। और फिर अपन उसकी व्याख्या करेंगे, आत्म परिणामों के घात का मतलब क्या है? तो ये मैं हूँ, पर मेरा है, मैं पर का करता हूँ, मैं पर का भोगता हूँ, इस परिणाम से आत्मा का घात होता है। ये आत्महत्या है। असली आत्महत्या जो है ना, ये मिथ्यात्व की नाम, वो आत्महत्या है। वो जहर खाने का नाम आत्महत्या नहीं है। वो तो लौकिक दृष्टि से समझाने के लिए मैंने दृष्टांत दिया। फांसी लगाने का नाम आत्महत्या नहीं है, वो तो पर्याय पलटेगी। उसमें कहाँ मरण हुआ?
असली मरण तो भाव मरण है, और वो मरण मिथ्यात्व से होता है। क्रोध से भी वैसा मरण नहीं होता है जैसा मरण मिथ्यात्व से होता है। इसलिए आपको ये जो अंगीकार करने का भाव आए तो गाड़ी इधर से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट नहीं करना, क्रम क्रम से आगे। खैर शायद समय हो गया होगा। हाँ, आगे बढ़े थोड़े से। पहला, आघातीय कर्मों से अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शरीर में कैंसर नहीं, कैंसर का बाप भी हो जावे तो कोई अपनी प्रॉब्लम का सब्जेक्ट ही नहीं है अपना। वो समझो भूमिका अनुसार हो सकता है हम डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है डॉक्टर कुछ दवाइयाँ दे, लेकिन अभिप्राय के स्तर पर वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। नैतिकता के नाते कभी कभी हम पड़ोसियों की हेल्प कर देते हैं, उतना ही भूमिका निचली है तो उतना करते हैं। गुणस्थान बढ़ गया होता तो औषधि भी ग्रहण नहीं करते हैं रोग भगाने के लिए। कल अपने सनत कुमार चक्रवर्ती को याद किया था, तो वो तो अपनी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। बाकी जो प्रॉब्लम थी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी में भी ज्ञानावरण, अंतराय और दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इन तीन की भी प्रॉब्लम खत्म है, क्योंकि इनके निमित्त से भी उत्पन्न भाव नवीन बंध में कारण नहीं है। तो एक अकेला मोह बचा, और मोह में भी हमने और उसको समझो एकदम कितना सरल कर दिया। थोड़ा हल्कापन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपको 8 कर्मों का नाश नहीं करना है। अरे 8 तो छोड़ो, 7 तो खत्म ही हो। 7 के बारे में तो सोचो ही मत, सोचो ही नहीं क्या है। एक अकेला मोह बचा, मोह में भी चारित्र और दर्शन के भेद किया, अकेला दर्शन मोह बचा। आप दर्शन मोह नाश करो, बाकी का काम सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे नाश करें? सिंपल है, पर मेरा नहीं, मैं पर का नहीं, मैं पर का करता नहीं, मैं पर का भोगता नहीं। ऐसा बार बार अपने उपयोग का प्रयोग करो तो आपको धीरे 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 ये वासना तत्व की पुनः पुनः चर्चा, पुनः पुनः वार्ता, तत्व ज्ञान आपको आत्मानुभूति तक ले जाएगी। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम।